हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सरल करो यानी कि हमारे सामने 4 प्रश्न दिया हुआ है और ये जो प्रश्न है ना, सबसे पहले देख लो कि ये भिन्न का रूप में है। जो संख्या है वो क्या है, भिन्न का रूप में है। यानी कि ये मेरा है सर भिन्न का जोड़, ये जो मेरा है भिन्न का घटाव, ये मेरा भिन्न का गुना है और ये मेरा भिन्न का भागा है। और कुछ नहीं, सबको हमको एक साथ एक वीडियो में सीख लेना है, ठीक है ना, 4 का चारों। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न में आते हैं कि क्या कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है 3/8 और 7/10, ठीक है। जैसा कि आपको ये पता है कि ये मेरा हर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर, जो नीचे वाला संख्या है, ठीक है ना, इसको हम लोग हर बोलते हैं। सबसे पहले 8 और 10 का हम लोगों को लघुत्तम निकालना पड़ता है, यानी कि हर का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ल से शॉर्टकट फॉर्म में लिख देंगे और स से समापवर्तक क्या होगा। तो चलो हम 8 और 10 का लघुत्तम निकाल देते हैं। आप लोग लघुत्तम निकालने के लिए जानते होंगे, यानी कि 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 बचे 10, ठीक है ना। कम से कम लघुत्तम में दोनों संख्या एक ही टेबल से कटना चाहिए, एक ही पहाड़ा के संख्या से कटना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब अब ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि 2 गुने 4 गुने 5 कितना लघुत्तम निकलेगा, 2 चौक 8 बचे 40। अब मेरा सर लघुत्तम निकल के कितना आ गया है 40। सबसे पहले आप लोगों को एक बराबर का साइन देना है इस तरह का, और एक लंबा सा लाइन खींचना है, और जो एलसीएम आया ना कितना 40, उसको लिख देना है। अब यहाँ देखो, ये जो 8 का पहाड़ा पढ़ना है 40 कितना बार में आता है, यही चीज ध्यान रखना है। नीचे का संख्या से, ऊपर वाला संख्या से नहीं, नीचे वाला संख्या से 8 का टेबल में सर 40 5 बार में आता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां लिख देना है 5, अपना मन से गुना का साइन देके ये जो 3 है ना, इसको यहाँ पे लिख देना है। इतना आप कर लिए। इसके बाद हमको जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ का साइन दे देना है। जो कंडीशन यहाँ था वही चीज हमको सेम दोहरा देना है, यानी कि 10 का टेबल में 40 कितना बार में आता है सर, 4 बार में आता है। तो यहाँ 4 लिख दो, अपना मन से गुना का साइन दो, और जो ऊपर वाला संख्या है ना 7 यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। अब यहाँ मेरा इतना हो गया है। फिर हमको एक बराबर का साइन देना है, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा सर, ये मेरा 15 हो जाएगा, और 4 सती हो जाएगा 28। हाँ या नहीं, ये बटा का साइन है, बटा, और यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है ना। और 15 और 28 को जोड़ देना है आपको, ठीक है ना। तो 8 5 13 का क्या हो जाएगा 3, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे 40। ये मेरा 43/40 आंसर निकल कर आ गया है। हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है सर, ठीक है। इसको हम लोग आंसर को आगे बढ़ाएंगे। अगर यदि मिश्रित भिन्न में निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 40 है, जो नीचे वाला संख्या है 43 से भाग दे दो। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 40, और मेरा शेष जो बच गया, ये इसको बोलते हैं शेष, ये 3 बच गया। अब देखो यहाँ पे बराबर का साइन दो, बटा का साइन दे दो, नीचे 40 है तो तुमको भी यहाँ 40 लिख देना है, ठीक है ना। और ये जो भागफल है यहाँ बगल में लिख दो, और यहाँ पे 3 लिख दो। मतलब इस तरह से 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, बस 1 2 3, इस तरह से हमने मिश्रित भिन्न में भी आंसर निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को थोड़ा सा लाइक्स कर दो। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि सर भिन्न का घटाव हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो आसानी से, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो है 5/4 घटाव 6/5। हाँ या नहीं। अब देखो तो जरा, 4 और 5 का क्या निकालना है, लसा। तो सिंपल यहां से लिख दो डायरेक्टली, ठीक है ना। 4 5 का लसा कितना आएगा, लसा मतलब क्या होता है सर, ल से लघुत्तम, स से समापवर्तक। और 4 और 5 का स नहीं निकलेगा, इसलिए इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो मेरा डायरेक्टली गुना कर देना है, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर से हमको एक बराबर का साइन देना है, और यहाँ पे एक लंबा सा लाइन देना है, उसके नीचे जो लघुत्तम आया उसको लिख दो 20। और वही कंडीशन करना है कि सर 4 का टेबल में 20 कितना बार में, तो 4 बचे 20, और ये जो 5 है ना इससे गुना कर दो, यानी कि 5 से क्या कर देना है, गुना। यहाँ 5 गुना 5, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। तो आप डायरेक्टली यहाँ बनाओ 25 माइनस
क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो तो 5 का टेबल में 20 कितना बार में, 4 बार में, और यहाँ गुना 6 कर दो, 6 6 24, यहाँ क्या हो जाएगा 24। समझ में आया। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 25 में 24 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/20 मेरा निकल कर आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो बहुत आसान है कि नहीं, मात्र 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर आपके सामने होगा। आपको इसी स्टेप्स का फॉलो करना है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और यदि एडिशन है तो फ्रैक्शन एडिशन। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि भिन्न का गुना। यहाँ पे कुछ रूल्स वर्क करता है, ठीक है, और वो जो रूल्स है किस तरह से वर्क कर रहा है वही चीज़ हम लोग देखेंगे भिन्न का गुना में। यदि तीसरे नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, यहाँ पे है 9/7 गुना 14/10। अब एक चीज़ तुमको ध्यान से देखना है कि सर कभी भी जो मेरा है ना 9 का टेबल में यदि कोई संख्या है, नीचे कोई संख्या है यहाँ और यहाँ, तो इसको क्या कर देना है, टेबल पढ़ के काट देना है, पहला कंडीशन। या फिर दोनों संख्या 2 का टेबल से कटता है तो भी काटना है। तो देखो तो यहाँ पे 7 का टेबल में 14 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है सर। कितना बार में, तो 7 इकाई 7 और 7 दूना 14। यहाँ समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब 2 का टेबल में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा, तो यहाँ कितना बार में, 2 इकाई 2 और 2 बचे 10। अब समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहाँ देखो क्या बच गया, ऊपर में 9 और 1 बच गया, तो 9 का टेबल बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 बटा का साइन दे दो, और यहाँ 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इस तरह से मेरा 9/5 आंसर आ गया है। और कुछ नहीं करना है, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए 5 से क्या करो, 9 को भागा दे दो, 5 से क्या कितना हो जाएगा 5, यहाँ क्या बच गया 4, बस। और कुछ नहीं लिख देना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। इसको हम लोग 1 नंबर में लिखते हैं, इसको 2 नंबर में लिखते हैं, और इसको 3 नंबर में लिखते हैं। तो इस तरह से 1.4/5 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 4th वन भिन्न का भागा क्या कहता है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिवीजन, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 2/3 भागा 10/15 ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बात समझ लो, कभी भी लाइफ में भिन्न का भागा नहीं होता है, हमेशा उसको भिन्न का गुना बनाना पड़ता है। तो सर बनाने का क्या रूल्स है, लो बनाने का क्या रूल्स है, कुछ नहीं, भागा है वहाँ गुना चेंज कर दो, और ये जो है 15 क्या हो जाएगा ऊपर और 10 नीचे। जैसे ही ये संख्या को उल्टा करेंगे, ये मेरा भिन्न का गुना बनकर तैयार हो गया है। और अभी अभी हम लोग सीखे हैं भिन्न का गुना बनाने के लिए, यानी कि सर कि 3 का टेबल से मेरा 15 कटेगा तो कट जाएगा, बिल्कुल 3 का टेबल में 15 कितना बार में, 5 बार में, 3 5 15, और 2 का पहाड़ा में 10 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। यानी मेरा बच गया सर 5/5, और ऊपर नीचे मेरा संख्या कट सकता है कितना बार में, 5 का पहाड़ा में 1 बार में, यानी कि 1, यानी कि बराबर मेरा जो इनसे आंसर निकल कर आ गया, कितना आंसर निकल कर आया 1। तो आई होप आप लोगों को यहाँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक आप लाइक्स नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक करो, ताकि मोटिवेट हम लोग को भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।